हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एक नई वीडियो लेके आया हूँ। आज हम फंडामेंटल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं इसमें बताएँगे। तो इसमें बताया गया हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क के बारे में बताया गया कि हार्ड डिस्क एक स्टोरेज डिवाइस होता है। इसमें डाटा या प्रोग्राम स्टोर किया जाता है और ट्रैक सेक्टर अलग-अलग भागों में बनाए जाते हैं, जिसको हम हार्ड डिस्क एरिया के नाम से जानते हैं। हार्ड डिस्क जो होता है मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। एक पाटा हार्ड डिस्क होता है जो 40 पिन का होता है, आप देख सकते हो। और जो साटा हार्ड डिस्क होता है, ये जो 7 पिन और 15 पिन का होता है। और यहाँ पर बताया गया है कि हार्ड डिस्क एरिया के प्रकार। जो हार्ड डिस्क एरिया होते हैं, ये जो है मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। ये जो है फैट एरिया, फाइल एलोकेशन टेबल, डाटा एरिया, बूट एरिया और रूट एरिया। तो पहले ये समझेंगे कि एमबीआर क्या होता है। एमबीआर का जो फुल फॉर्म होता है मास्टर बूट रिकॉर्ड। यह हार्ड डिस्क का मेन एरिया होता है। इसमें बूट करने का कार्य करता है। इस एरिया में हार्ड डिस्क की बूटिंग प्रोसेस एमबीआर एरिया के द्वारा किया जाता है। एमबीआर एरिया प्रत्येक सेक्टर या क्लस्टर 512 बाइट की होती है। एमबीआर एरिया में ही 4 प्रकार के एरिया बनते हैं। कहने का मतलब कि जो एमबीआर होता है, एमबीआर जो होता है कि हार्ड डिस्क का ये मेन एरिया होता है, जिसमें एक कंप्यूटर बूटिंग का कार्य करता है, जिसमें क्लस्टर और सेक्टर होते हैं जो उस पे कार्य करने का कार्य करता है। और एमबीआर एरिया में ही 4 प्रकार के एरिया बनते हैं। जैसे ये फैट एरिया बताया गया है। फैट एरिया के द्वारा अलग-अलग स्पेस के पार्टीशन बना सकते हैं। हम हार्ड डिस्क के पार्टीशन को क्रिएट करते हैं और अपनी इच्छा अनुसार पार्टीशन एलोकेशन साइज फैट एरिया के द्वारा पार्टीशन बना सकते हैं। कहने मतलब कि जो फैट एरिया होता है, फैट एरिया के द्वारा हम अलग अलग स्पेस के जो होता है कि पार्टीशन बनाते हैं। जैसे फैट 16 हो गया, फैट 32 हो गया। तो इस तरह के हम अलग अलग इस तरह के पार्टीशन क्रिएट कर लेते हैं। फिर उसके बाद यहाँ बताया गया बूट एरिया। बूट एरिया ये हार्ड डिस्क में बूट एरिया का वर्क बूटेबल फाइल को स्टोर करना होता है। जब कंप्यूटर ऑन करते हैं तो बूट एरिया से बूटेबल फाइल ऑन होकर एमबीआर एरिया में चली जाती है, जिसके द्वारा कंप्यूटर बूट हो जाता है। कहने का मतलब कि जब हम कंप्यूटर को जब ऑन करते हैं तो ये क्या करता है कि ये बूट एरिया को देता है। तो ये बूट एरिया क्या करता है, वो जितने भी बूटेबल फाइल होती है उसको स्टोर करता है, एक तरह से तैयार करता है कि अब जग जाओ, कोई भी चलाने आ गया कार्य करने के लिए। तो ये क्या करता है कि बूटिंग का कार्य पूरा करता है। पूरा करने के बाद ये बूटेबल फाइल को ऑन कर देता है, जिससे कंप्यूटर हमारा वर्किंग कंडीशन में आ जाता है। अब यहाँ पर बताएगा एक बूटिंग कंसेप्ट। बूटिंग कंसेप्ट क्या होता है? कह रहा है कि जब एक कंप्यूटर पूर्ण रूप से असेंबल करके चालू किया जाता है तो सर्वप्रथम बायस द्वारा कंट्रोल अपने हाथ में लेकर कीबोर्ड के माध्यम से स्क्रीन पर देखा जाता है। कि कहने का मतलब कि असेंबल असेंबल क्या होते हैं। जैसे अगर आपसे कोई पूछ लिया असेंबल क्या है, तो असेंबल आप बता सकते हो कि कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स होते हैं सभी को निकाल कर फिर पुनः उसी कंडीशन में लगा देना ही असेंबल कहलाता है। और जब असेंबल करके जब हम उसको चालू करते हैं तो बायोस क्या करता है? बायोस का जो फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। ये बायोस द्वारा बूट करके कंट्रोल करके जो है, तो हम कोई भी चीज़ करते हैं तो वो हम मॉनिटर में स्क्रीन में हम देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट बताया डेटा एरिया। डेटा एरिया क्या होता है? हार्ड डिस्क डेटा एरिया का हमारे द्वारा रखे गए डाटा को स्टोर करना होता है। डाटा एरिया में हम अपनी इच्छा अनुसार डाटा को स्टोर कर सकते हैं। कि डेटा एरिया क्या होता है? डेटा एरिया में हम क्या करते हैं कि जैसे कोई फाइल हो गया, कोई डॉक्यूमेंट हो गया, तो हम उसको बनाकर स्टोर कर सकते हैं, उसको सेव कर सकते हैं, तो उसी में स्टोर होता है। फिर यहाँ पर बताया गया केबल। केबल क्या होते हैं? जो पावर केबल कह रहा है, इस केबल के द्वारा कंप्यूटर में एसएमपीएस का यूपीएस से आउटपुट से जोड़ता है। इसका कार्य सीपीयू से एसएमपीएस निकलने वाले एसी 220 वोल्ट को एसएमपीएस के इनपुट में पहुंचाना होता है। कहने का मतलब कि पावर केबल क्या करता है? पावर केबल जो होता है
कि ये जो होता है कि एसएमपीएस को देता है, एसएमपीएस जो होता है यूपीएस को देता है, यूपीएस जो है तब ऑन होता है। जब ये वोल्टेज 220 वोल्ट जब ये देता है तो एसएमपीएस में जाता है, एसएमपीएस जो है एसएमपीएस से फिर सीपीयू में आता है, सीपीयू को ऑन कंडीशन में करने का कार्य करता है। फिर मॉनिटर पावर केबल है। अब यहाँ पर बताया गया मॉनिटर पावर केबल। तो ये मॉनिटर जो पावर केबल होते हैं इसका मेन वर्क होता है एस एसएमपीएस के यूपीएस से के द्वारा प्राप्त एसी 220 वोल्ट मॉनिटर के इनपुट में देना होता है। ये क्या करता है कि जो मॉनिटर पावर केबल होता है तो हम जैसे 220 वोल्ट सप्लाई जो मॉनिटर पावर केबल लगाते हैं तो उसको जो होता है 220 वोल्ट सप्लाई मॉनिटर को देने का कार्य करता है, जिससे हमारा कंप्यूटर ऑन कंडीशन में हो जाता है, मॉनिटर ऑन हो जाता है। या फ्लॉपी डिस्क ड्राइव केबल के बारे में बताया गया है। कह रहा है कि इस केबल के द्वारा मदरबोर्ड में फ्लॉपी ड्राइव को जोड़ा जाता है। इसका मेन वर्क होता है कि मदरबोर्ड से फ्लॉपी डिस्क ड्राइव सिग्नल ले जाने का होता है। इसे हम रिबन केबल के नाम से भी जानते हैं। ये 34 पिन की होती है। कहने का मतलब कि जो फ्लॉपी डिस्क ड्राइव हो केबल होती है उसको फ्लॉपी डिस्क को जोड़ने का काम करता है, क्योंकि ये जो है पहले इसका यूज हो रहा था, बट अब जो है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव केबल का यूज बंद हो गया है, अब इसका यूज नहीं हो रहा है। अब हार्ड डिस्क केबल के बारे में बताया गया कि हार्ड डिस्क केबल कह रहे इस केबल का यूज जो होता है मदरबोर्ड में बने डाटा पोर्ट या हार्ड डिस्क को जोड़ना होता है। यह 40 पिन की केबल होती है और जिसे हम आईडी केबल के नाम से जानते हैं। कहने का मतलब कि हम चाहे इसको हार्ड डिस्क केबल भी बोल सकते हैं, चाहे आईडी केबल भी बोल सकते हैं। इसमें जो होता है कि ये 20 पिन का एक कनेक्टर होता है, उसको हम लगाकर हम यूज़ कर सकते हैं, हार्ड डिस्क में लगाकर हम आसानी से इसको चला सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ बताया गया प्रिंटर केबल। कह रहा यह केबल जो है कंप्यूटर के पैरेलल पोर्ट से प्रिंटर एवं कंप्यूटर को जोड़ने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसका मेन वर्क होता है कि सीपीयू को डाटा को ऑपरेटिंग हेतु प्रिंटर पोर्ट पर ले जाना होता है। यह 25 पिन की केबल होती है। जो प्रिंटर केबल होता है वो 25 पिन की केबल होती है। उसमें जो है ये पैरेलल पोर्ट में लगी होती है, जो पावर जो है सप्लाई देने का कार्य ये करती है, जो 25 पिन का प्रिंटर केबल होती है। अभी यूएसबी पोर्ट के बारे में बताया गया। यूएसबी क्या है? यूएसबी पोर्ट तो यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। यूएसबी जो होता है इसमें 4 पिन का कनेक्टर लगा होता है, जो जैसे आप देख सकते हो कि जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, इसमें 4 पिन के पिन होते हैं जिसमें सप्लाई देने का कार्य करता है, जिससे हम आसानी से कोई भी वर्क कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ बताया गया रूट एरिया। रूट एरिया का काम क्या होता है कि रूट एरिया का कार्य डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रांसफ़र एवं रिसीव करना होता है। कि जैसे रूट एरिया का काम होता है कि कोई भी डाटा एक स्थान से दूसरे स्थान हम ट्रांसफ़र या रिसीव कर सकते हैं। तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अब नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और ऐसे वीडियो देखने के लिए लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए, और कमेंट में मैसेज करिए। जो भी पॉइंट अगर नहीं समझ में आया तो उसको और मैं विस्तार पूर्वक बताने का कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।